और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में आपके अपने चैनल पे। दोस्तों देखिए, मैं आपके लिए एक चीज़ बता दूं कि आप विकास लाइफ आरई शेयर में ये गलती मत करना, वरना आपको हो जाएगा बड़ा लॉस। और देखिए, मेरा सीधा सीधा मकसद ये है कि आपको लॉस ना हो, सही जानकारी आपके पास हो। मैं आपसे बार बार इसीलिए फर्स्ट वीडियो में आपको सेल करने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि वो डिसीजन आपका अपना होना चाहिए कि आपको क्या करना है। मेरा काम है सिर्फ आपको सही जानकारी देना और समझाना, जो आपके मन में सवाल हो, डाउट हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। कमेंट में आप पूछ सकते हैं अपना कोई भी सवाल। दोस्तों देखिए, विकास लाइफ आरई शेयर अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं तो बस यही गलती मत कीजिएगा, बाय नहीं करना चाहिए आपके लिए। क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि विकास लाइफ आरई शेयर अगर आप इस प्राइस पे बाय करते हैं तो 1 रुपये 15 पैसे भी मान लीजिए अगर आप इस शेयर के देते हैं यहाँ पे, और इस समय आपके लिए दिख रहा है मार्केट में रियल विकास लाइफ आरई के शेयर का प्राइस 3 रुपये मान के चलिए सीधा सीधा, और 1 रुपये 85 पैसा आपको देना है विकास लाइफ आरई का राइट इशू खरीदने के लिए। तो टोटल अमाउंट जो होता है इन दोनों को मिलाकर के आपका 3 रुपये, मतलब आरई शेयर का प्राइस और प्लस आपका राइट इशू शेयर का प्राइस, ये हुआ 3 रुपये। तो सेम मार्केट प्राइस पे आपके लिए ये शेयर पड़ने वाला। और यहाँ पे ये श्योरिटी नहीं है कि आप अप्लाई करते हैं जितने शेयर के लिए उतने ही शेयर या फिर आपको 100% शेयर मिलेंगे। ये कहीं भी फिक्स नहीं है, ये आईपीओ की तरह होता है, जरूरी नहीं है आपके लिए मिले। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब भी हो जाए। तो इसीलिए आपका जो यहाँ पे पैसा लगा हुआ होगा, बाय किया होगा आपने, तो आपका वो पैसा पूरी तरह से डूब सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप सोच रहे हैं ये शेयर आप बाय करके इन्हें होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर 2-4 महीनों के लिए भी, या फिर 10-20 दिनों के लिए भी, तो ये आपकी गलतफहमी है। 7 जून के बाद इसकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो आपके डीमेट में या फिर आपके लिए किसी भी आपकी ब्रोकर की ऐप में ये दिखना बंद हो जाएगा, और आप वहां पे कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपके पास शेयर होंगे, चाहे आपके पास 10,000 शेयर हों या फिर 1 लाख शेयर हों, आपके सारे के सारे शेयर बिल्कुल वहां से ट्रेडिंग के लिए हट जाएंगे, और आपका पैसा सीधे सीधे डूब जाएगा और उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बाकी सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता बचेगा 7 तारीख के बाद, वो होगा इसको अप्लाई करने का। तो अप्लाई करने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 1 रुपये 85 पैसा और देना है, जो कि कंपनी ने इसका राइट इशू का प्राइस तय किया है पर शेयर। तो आपके लिए सेम 3 रुपये पे मिलने वाला है। तो इससे अच्छा तो आप डायरेक्ट विकास लाइफ केयर का ओरिजिनल शेयर बाय कर सकते हैं, अगर आप 3 रुपये में ही खरीदना चाह रहे हैं। तो यही चीज़ आपको समझनी चाहिए कि अभी भी लोगों को लगता है कि ये शेयर जो उन्होंने बाय कर रहे हैं वो उसको होल्ड कर सकते हैं, जो शेयर वो खरीद रहे हैं और जो उनके पास आए हैं वो ही सिर्फ वहाँ से लैप्स होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों के दोनों, चाहे आप खरीदें चाहे ना खरीदें, जो भी शेयर आपके डीमेट में होंगे तो आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इन्हें बेच सकते हैं, या फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सोचें इन्हें होल्ड कर सकते हैं तो आप इन्हें होल्ड नहीं कर सकते हैं। बात करें प्राइस की, तो विकास लाइफ आरई का शेयर का प्राइस आपने देखा जैसा कि लगातार आपको गिरावट देखने को मिली 4 दिनों तक, और वहीं उसके बाद आपको इस शेयर में बड़ी तेजी देखने को मिल गई कल। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बड़ी एकदम तेजी आई, अगर वहाँ से देखें तो 100% तक का मुनाफा देखने के लिए मिला। तो बस यही चीज़ इसमें चल रही है जिसे कहते हैं हम ट्रेडिंग, कि नीचे के भाव पे खरीद के ऊपर के भाव पे बेच देना। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा इसलिए घट जाती हैं और लॉस के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं कि आप इन शेयर्स को नॉर्मल शेयर्स की तरह आज खरीद के कल नहीं बेच सकते हैं। इन्हें बेचने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा, T+2 डेज, जो कि आप समझेंगे मार्केट ओपन रहेगी 3 दिनों के पीरियड में ही आप इन्हें बेच सकते हैं, 3 दिन बीतने के बाद। तो 3 दिन आप होल्ड करते हो, 3 दिन में आप गैस नहीं कर सकते हैं इसका प्राइस क्या रहने वाला है। और लास्ट टाइम में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ बढ़ने के चांसेस कम होने की वजह क्या है, वो ये वजह है
कि देखिए लास्ट टाइम में हर किसी के पास जो अप्लाई नहीं करना चाहता है, अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा इन्हें सेल करना। क्योंकि आपके पास जो भी शेयर हैं अगर आप इन्हें सेल भी नहीं कर रहे हैं तो आप अपना एक तरह से जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को गवा रहे हैं। तो जिन्हें भी अप्लाई नहीं करना है उन लोगों के लिए तो सेल करना चाहिए। प्राइस क्या रहना चाहिए सेल करने का वो आप खुद डिसाइड कीजिए, क्योंकि मैं कभी भी ये चीज़ रिकमेंड नहीं करता हूं कि आपको किस प्राइस पे सेल करना है या फिर किस प्राइस पे बाय करना है, ये तो रिकमेंड दे करता हूं, लेकिन सेल करना आपके अपने हाथ में है। क्योंकि वहां पे आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, कितना टाइम देना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। बट यहाँ पे आरई शेयर में सबसे मेन बात क्या है कि आपके पास नहीं है टाइम। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त है, कभी भी आप बेच सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। नहीं तो आप अपने पोर्टफोलियो में जाके वहाँ से ट्राई करके देख लीजिए। जब तक वो आपकी होल्डिंग में नहीं आ जाता है मेन मतलब डीमेट में, तब तक आप इन्हें नहीं बेच सकते हैं। सिर्फ जब तक आपके में T1 होल्डिंग दिखाता रहेगा तब तक आप इन्हें सेल नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए आज के दिन में आप इसे बाय करते हैं और ये बाइंग हो रही है बड़े लेवल पे, इसीलिए आपको जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ऑपरेटर्स भी गेम खेलते हुए दिखते हैं, जिससे कि नीचे के प्राइस पे वो यहाँ बाय करके और इस प्राइस को ऊपर की तरफ ले जा करके सीधे पब्लिक को माल चिपका देंगे, जैसा कि पहले हुआ था। तो मकसद ये है कि आप लोग अगर फंसना चाह रहे हैं इस शेयर में कि आपका पैसा वापस से फंस जाए बुरी तरह से, तो वहां से निकलना नामुमकिन है। क्योंकि अगर विकास लाइफ केयर का आप ओरिजिनल शेयर बाय करते हैं तो वहां से तो आपके पास ये टाइम है, आप आज नहीं बेचेंगे, आप 10 साल बाद भी बेच सकते हैं, जब उसका प्राइस बढ़ जाए तब बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक टाइम लिमिट है, इस टाइम लिमिट को आपको समझना चाहिए, उसी के बेस पे आपको इसमें ट्रेड करनी चाहिए। तो जिन लोगों को पूरी तरह से जानकारी नहीं है, राइट इंटाइटलमेंट इन्हें बोलते हैं आरई के लिए, तो इसी वजह से यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा, उस ट्रेडिंग को आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़ी बहुत करते हैं, 1000-2000 रुपए ही इसमें लगाते हैं, तब आप तो इस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। बट मैंने देखा है कुछ लोग 50-50 हज़ार 20-20 हज़ार शेयर बाय कर रहे हैं, जो कि उन्हें बहुत बड़ा लॉस कर सकता है मार्केट में। इससे अच्छा तो आप किसी और शेयर में या फिर आप इंट्राडे कर सकते हैं या फिर आप एफएनओ कर सकते हैं, जब आप इस तरह की ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसा कि एफएनओ में होता है, डेट निकलने के बाद सब कुछ एक्सपायर, अगर उस दिन आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा और लॉस है तो लॉस होगा। सेम आप यहाँ पे यही समझ लीजिए कि ये एक तरह से एफएनओ की तरह ही है। तो शायद से अब आपके लिए समझ में आ गया होगा, और मैं आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट डे में नहीं बोला था कि आप इसे सेल करिए या मत करिए, लेकिन मेरा मकसद था आपको सही जानकारी देना कि आपको करना क्या है। तो अभी आप अपने आप डिसाइड कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या करना चाह रहे हैं।